Now in this lecture we are going to study D flip-flop, or you can call it a clocked D flip-flop. The logic diagram and the characteristic table of D flip-flop is shown below. Now in this type of flip-flop, whatever information is present on the D input will be transferred to the QT output on the application of a clock pulse. तो मतलब कहने का ये है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है और ये भी क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट की हुई है डी के ऊपर, चाहे वो 0 है या 1 है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसी क्लॉक पल्स आएगी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी. इसका मतलब कहने का ये है कि इस वक्त अगर हमारे पास डी जो है यहाँ पर 0 है तो, और क्यू टी बेशक 1 हो 0 हो जो मर्जी हो, ठीक है, तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी जो कुछ डी पे था वो क्यू टी पे चला जाएगा. तो अगर डी पे आप 0 डालेंगे और क्लॉक पल्स देंगे तो क्यू टी जो है उसके ऊपर 0 आ जाएगा. और अगर हम डी के ऊपर 1 लेके आए, इंफॉर्मेशन 1 लेके आए, बाइनरी 1, और क्लॉक पल्स दें तो ये 1 जो है ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्यू टी पे, यानी क्यू टी भी 1 ही हो जाएगा. तो इसीलिए इसका नाम डी फ्लिप फ्लॉप रखा हुआ है, बिकॉज इसकी एक इनपुट है उसका नाम डी है. जो भी डाटा इस इनपुट पे होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, क्यू टी पे, और क्लॉक पल्स मिलने के बाद. इसका मतलब है कि हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो इस फ्लिप फ्लॉप में तो वो इंफॉर्मेशन जो है पहले हम इसकी इनपुट पे लेके आए. जब इनपुट पे हम लेके आएंगे उसके बाद हम क्लॉक पल्स दें तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी क्योंकि क्यू टी पे आ जाएगी. और हम पहले भी कह चुके हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू टी पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हुई हुई है. तो अगेन दिस इज अ कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप. ये एक बाइनरी सेल भी कहलाता है और ये एक डिजिट स्टोर कर सकता है. और जो भी इंफॉर्मेशन से क्यू टी पे होगी हम कहेंगे वो डिजिट इसमें स्टोर है. अगर इसका क्यू टी 1 है तो हम कहेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप में इस वक्त जो चीज़ इंफॉर्मेशन स्टोर है 1 है. अगर क्यू टी 0 है तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है इसकी 0 है. तो अभी फॉर एग्जांपल इस फ्लिप फ्लॉप में इस इंफॉर्मेशन इस वक्त 1 स्टोर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 0 हो जाए. तो उसके लिए क्या होगा कि हमें डी के ऊपर 0 लेके आना पड़ेगा. और जैसे ही हम क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा कि ये 0 जो है किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्यू टी पे. तो जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, इस सेल में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम पहले किस पे लेके आएंगे, डी इनपुट के ऊपर लेके आएंगे. अब यही चीज़ सारी की सारी चीज़ जो है वो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर बताई हुई है. और ये चीज़ जो है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं, जिसमें क्यू टी जो है वो प्रेजेंट स्टेट होती है और क्यू टी प्लस 1 जो है उसको नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, जो कि क्लॉक पल्स मिलने के बाद है. तो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखें तो यहाँ देखें कि इस वक्त क्यू टी जो है वो क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 0 है. और हमने डी के ऊपर 0 लेके आए तो क्या होगा कि जैसे क्लॉक पल्स आएगी ये 0 जो है ये इसके आउटपुट पे चला जाएगा, यानी क्लॉक पल्स मिलने के बाद क्यू टी क्या होगा, 0 ही होगा. अगर इस वक्त क्यू टी 0 है और डी के ऊपर मैं 1 लेके आता हूं और क्लॉक पल्स देता हूं तो ये इंफॉर्मेशन क्यू टी पे ट्रांसफर हो जाएगी. यानी ये इंफॉर्मेशन जो डी है किधर चली जाएगी, क्यू टी पे, क्लॉक पल्स मिलने के बाद क्यू टी प्लस 1. तो ये प्रेजेंट स्टेट थी, ये क्लॉक पल्स मिलने के बाद है. तो हमने डी पे 1 लेके आए, क्लॉक पल्स दिया, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये किधर चली जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी, मगर क्लॉक पल्स मिलने के बाद. इसी तरह अगर इस वक्त इंफॉर्मेशन 1 है और डी पे 0 है
जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी ये 0 जो है ये आउटपुट पे चला जाएगा। तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जो भी चीज़ डी पे थी वो क्यू टी पे चली जाती है। इसी तरह अगर क्यू टी पे 1 है और डी पे भी मैं 1 लेके आता हूँ तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद ये 1 जो है ये आउटपुट पे आ जाएगा, यानी क्यू टी प्लस 1 जो है वो 1 होगा। अब हमने इस टेबल से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हम देखेंगे कि ये 2 इनपुट्स हैं और ये इस फंक्शन की ये 2 इनपुट्स वेरिएबल हैं और ये फंक्शन क्यू टी प्लस 1 है, और हम देखते हैं किस किस जगह पे ये 1 है। तो हम देखेंगे ये मिन टर्म 2 के ऊपर भी 1 है और मिन टर्म 3 पे भी 1 है। तो हमने 1 और 3 को हमने मैप करना है के मैप पे और उससे इस फंक्शन को रिड्यूस करना है और फिर देखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या बन रही है। तो चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए हमें 4 स्क्वायर्स का मैप बनाना पड़ेगा। तो अब 4 स्क्वायर का मैप बना के उसमें हम मिन टर्म 1 और मिन टर्म 3 को डालेंगे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मैप बन गया। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक क्यू टी और डी 4 स्क्वायर का है, और मिन टर्म 1 और 3 जो है उस पर हमने 1 1 डाला। ये दोनों का है, दोनों का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला अगर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो ये वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, पीछे डी रह जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर है, डी के। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे निकली है डी फ्लिप फ्लॉप की वो क्या है, क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, ये फंक्शन किसके बराबर है, डी के बराबर है। इसी तरह जैसे हमने पहले देखा था कि हर फ्लिप फ्लॉप का एक ग्राफिकल सिंबल या ब्लॉक डायग्राम होता है, जिसका मकसद ये होता है कि बजाय पूरा पूरा लॉजिक सर्किट बनाने के हम उसका ग्राफिकल सिंबल बना लेते हैं, ठीक है, या ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं उसको हम बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि वक्त बचता है, एफर्ट बचता है, टाइम और एफर्ट जो है दोनों उससे बचते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो ये सारा का सारा सर्किट है इतना बड़ा। तो अगर हमने कहीं 15-20 जगह पे ये बनाने हों सर्किट्स, ठीक है, तो इनकी जगह पे हम क्या करते हैं कि इनका ग्राफिकल सिंबल या ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो सकता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक्सटेंसिवली यूज होते हैं जहाँ पर हमने डाटा भेजना हो, रजिस्टर्स वगैरह में डाटा स्टोर करना हो, तो वहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हर एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, पहले RS फ्लिप फ्लॉप, सारे के सारे क्लॉक्ड हैं, RS फ्लिप फ्लॉप, फिर JK फ्लिप फ्लॉप, फिर T फ्लिप फ्लॉप, फिर D फ्लिप फ्लॉप। ये चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं इनका मकसद एक ही है, ये एक ही बाइनरी बिट स्टोर कर सकते हैं अपने आप में, या 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन के हम क्या सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस किस्म का सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम इन फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे टी फ्लिप फ्लॉप यूज़फुल होगा, कहीं पे डी फ्लिप फ्लॉप यूज़फुल होगा, कहीं JK फ्लिप फ्लॉप ज़्यादा मुनासिब होगा, कहीं RS फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना काफ़ी मुनासिब होगा। तो जब हम इसके डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन और सिक्वेंशियल सर्किट, तो वहाँ आप देखेंगे कि हर एप्लीकेशन के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप जो है वो सूट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।